नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद आपके चैनल लाइफ कार्ड बाय दीपचंद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास सीरीज श्रीमद् भगवद गीता की। यह वो पवित्र ग्रंथ है जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। जब भी हम किसी मुश्किल में फंसते हैं, जब भी हमारे मन में दुविधा होती है, तो गीता हमें सही रास्ता दिखाती है। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव, चिंता और भ्रम में जी रहा है, तब गीता का ज्ञान और भी जरूरी हो जाता है। गीता का जन्म हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा। उस समय अर्जुन के मन में जो सवाल उठे, वही सवाल आज भी हर इंसान के मन में उठते हैं। इसलिए गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज हम बात करेंगे गीता के पहले अध्याय की, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आती है, तो हमारा मन कैसे भटक जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म, चचेरे भाई और रिश्तेदार खड़े हैं, तो उसका मन डगमगा गया। उसने सोचा, मैं इन सब से कैसे लड़ूं? ये तो मेरे अपने लोग हैं। यही हाल आज हमारा भी होता है। मान लीजिए आप एक छोटा व्यापार करते हैं और आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त आपसे ही प्रतिस्पर्धा में उतर जाता है। तब आपके मन में भी यही सवाल आता है, क्या मैं अपने दोस्त या रिश्तेदार को हराने की कोशिश करूं? क्या यह सही है? या फिर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका बॉस गलत काम करने के लिए कहता है। तब आपके मन में द्वंद्व होता है, अगर मैं मना कर दूं तो नौकरी चली जाएगी, अगर गलत काम करूं तो यह पाप होगा। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपकंपी हो रही है। मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य का क्या करूंगा? मुझे तो लगता है कि भीख मांगकर खाना बेहतर है, लेकिन अपनों को मारकर राज्य भोगना ठीक नहीं। यह बात आज के समय में बिल्कुल सच है। कई बार हमें लगता है कि संघर्ष से बचना बेहतर है। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप सोचते हैं, छोड़ो, क्या फायदा लड़ने का, चुप रह जाता हूं। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया और रथ में बैठ गया। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह था अर्जुन का विषाद, यानी उदासी और भ्रम। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है गीता की असली कहानी। जब अर्जुन ने हार मान ली, तब कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, तब हमें सबसे अच्छी सीख मिलती है। आज के समय में भी यही होता है। जब कोई छात्र बोर्ड एग्जाम से पहले घबरा जाता है और सोचता है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तब उसके माता पिता उसे समझाते हैं। जब कोई व्यापारी दिवालिया होने के डर से परेशान होता है, तब उसके अनुभवी दोस्त उसे सलाह देते हैं। अर्जुन का यह विषाद दरअसल हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। हम सभी कभी न कभी इस स्थिति में आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। यही तो है जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। गीता का यह पहला अध्याय हमें सिखाता है कि परेशानी या भ्रम होना गलत नहीं है। यह इंसान होने की निशानी है। लेकिन इस परेशानी में बैठे रहना गलत है। हमें कृष्ण की तरह कोई न कोई गुरु ढूंढना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखा सके। आज के जमाने में यह गुरु हो सकता है हमारे माता पिता, हमारे टीचर या कोई अनुभवी व्यक्ति, या फिर हम खुद भी गीता पढ़कर कृष्ण से सीख सकते हैं। मित्रों, अर्जुन विषाद योग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब भी आपके मन में कोई द्वंद्व हो, कोई परेशानी हो, तो उसे छुपाएं नहीं। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। अर्जुन ने भी कृष्ण के सामने अपनी सारी परेशानी रख दी, तभी तो कृष्ण उसकी मदद कर सके। आज हमने देखा कि कैसे एक महान योद्धा अर्जुन भी परेशानी में आकर हिम्मत हार गया था, लेकिन उसने अपनी समस्या छुपाई नहीं, बल्कि कृष्ण से मदद मांगी। यही हमें भी करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और कैसे उन्होंने उसकी परेशानी का समाधान किया। तब तक के लिए आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी परेशानी है जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिन पर आप गंभीरता से सोचें। पहला सवाल, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है
जब आपको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, उस समय आपने क्या किया था? दूसरा सवाल, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो क्या आप किसी से मदद मांगते हैं या अकेले ही परेशानी झेलते रहते हैं? तीसरा सवाल, अर्जुन की तरह क्या आपको भी कभी लगा है कि संघर्ष से बचना बेहतर है? क्या यह हमेशा सही होता है? चौथा सवाल, आपके विचार में अर्जुन का युद्ध से मना करना सही था या गलत? क्यों? इन सवालों के जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके जवाब से मुझे और अच्छे एपिसोड बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होगा जहां हम जानेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया। तब तक के लिए गीता के इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नए एपिसोड की जानकारी मिलती रहे। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।